Sarojini Naidu's poems was admired by a prominent Indian politicians like Gopal Krishna Gokhale and also Madan Mohan Malviya and also महात्मा गांधी। एल्डोज हक्सले ने इंग्लिश राइटर है और एल्डोज हक्सले ने एक बार सरोजनी नायडू को बोला था कि इट हैज़ बीन आवर गुड फॉर्चून वाइल इन बॉम्बे टू मीट मिसेस सरोजनी नायडू। और उसके बाद एल्डोज हक्सले ये बोलते हैं कि अगर सारे इंडियन पॉलिटिशियन सरोजनी नायडू की तरह होते तो ये कंट्री भाग्यवश बहुत ही यानी और भी अच्छी होती। कोटेशंस बोलते हैं, इफ ऑल इंडियन पॉलिटिशियंस आर लाइक मिसेस नायडू देन द कंट्री इज फॉर्चुनेट indeed. In 1925, Sarojini Naidu was served as second woman to become president of the Indian National Congress Party. Who was the first woman? बताओ। नहीं, एनी बेसेंट। बिल्कुल एनी बेसेंट थे फर्स्ट इंडियन। सरोजिनी नायडू को माना जाता है और फर्स्ट वुमन एनी बेसेंट। Sarojini Naidu joined the Indian national movements in the wake of partition of Bengal in 1905। कौन सा मूवमेंट था? बंगाल के पार्टीशन पर, जब बंगाल विभाजन हुआ था ना, स्वदेशी मूवमेंट। एंड नायडू केम इन कॉन्टेक्ट विद गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद अली जिन्ना and many others such as महात्मा गांधी and जवाहरलाल नेहरू। ये भी कहा जाता है कि सरोजनी नायडू ने 12 साल की एज से राइटिंग लिखना स्टार्ट कर दिया था। शी बिगन राइटिंग एट द एज ऑफ 12। और जब इंग्लैंड में 1931 में गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो वहाँ पर भी मदन मोहन मालवीय के साथ सरोजनी नायडू ने पार्टिसिपेट किया। She participated in the second round table conference with गांधी एंड मदन मोहन मालवीय। यानी 13 फरवरी को इनका जन्म हुआ और 13 फरवरी को एक राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब आता है? 8th मार्च। हाँ, 8th मार्च। सरोजनी नायडू was jailed along with Nehru, Gandhi and other for participating in the साल्ट मार्च। यानी जब गांधी जी का साल्ट मार्च चल रहा था उस टाइम पर ये जेल भी गई। हाँ, फरमाना आ गई है? फरमाना सुन रही है मुझे? नो रिस्पॉन्स, ठीक है। इन द गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजनी नायडू talks about common people such as there are 4 famous poems in the first poetry collection. First is palanquin bearers। palanquin bearers मतलब जो पालकी ले जा रहे हैं उन लोगों के बारे में।
वॉन्डरिंग सिंगर्स, इंडियन वीवर्स और कोरोमंडल फिशर्स। सरोजनीज पोयम, सरोजनीज पोयम्स एस्च्यूड फ्लावरी लैंग्वेज। इन्होंने हमेशा फ्लावरी लैंग्वेज को छोड़ा है। फ्लावरी लैंग्वेज मतलब जैसे अलेक्जेंडर पोप यूज करते थे, और अलेक्जेंडर पोप क्या यूज करते थे बताओ? सटायर भी यूज करते थे। किस फॉर्म में यूज करते थे? हेरोइक कपलेट। हाँ, हेरोइक कपलेट। तो इन्होंने इस फ्लावरी लैंग्वेज को एस्च्यू किया है, छोड़ा है, और एक आम आदमी की भाषा, जो एक आम आदमी के मिलियू में मिलती है, या आम आदमी के पर्यावरण में या परिवेश में मिलती है, जैसे हम बात करते हैं माउंटेन्स की, वीवर्स की, पेलेनक्वीन बेयरर्स की, स्नैक चार्मर्स की, और इन्हीं सब में इन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी को खोजा है, जॉय को खोजा है, पैथोस को खोजा है, और लाइफ को और डेथ को भी इन्होंने इसी में खोजा है। सरोजनी नायडू को एज अ सोब्रिको भी मिला था, यानी सोब्रिके का मतलब है उपनाम या उपाधि मिली थी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। एक नाइटिंगेल ऑफ इंडिया दूसरी है, बताओ तो कौन है? हाँ बिल्कुल, लता मंगेशकर है। सरोजनी नायडू पहले चट्टोपाध्याय हुआ करती थी, इसके बाद गोवर्धनजुला नायडू से इनकी मैरिज हुई। सरोजनी नायडू ने एज अ फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस, जो आज हमारा उत्तर प्रदेश है, उस उत्तर प्रदेश को, उसमें कुछ प्रदेश और मिले हुए थे, उसको एक पूरा यूनाइटेड प्रोविंसेस बोला जाता था। और 1947 से 1949 तक इन्होंने यहाँ पर एज अ गवर्नर काम किया है। भारत की, यूपी की भी पहली थी, भारत की भी। हाँ बिल्कुल, लेकिन भारत की पहली गवर्नर है। और इनकी पोएम को स्पेशली गोपाल कृष्ण गोखले बहुत ज़्यादा एडमायर्ड करते थे। और अगर पोएट्री कलेक्शन की बात करें, जहाँ पर मैंने मेजर कलेक्शन लिखा है, मेजर वर्क्स लिखा है, गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग्स, मोहम्मद जिन्ना। ये मोहम्मद जिन्ना वही है जिन्होंने भारत और पाकिस्तान को अलग कराया था। लेकिन सरोजनी नायडू ने इन्हें एक टाइटल दिया था, कायदे आज़म। ये इन्हें कायदे आज़म बोलते थे कि ये इनके पास बहुत ज़्यादा कायदे और कानून है, ये जो भी करते हैं सही करते हैं। लेकिन ये माना जाता है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, ये पहले नेशनलिस्ट थे, लेकिन बाद में हिंदू मुस्लिम राइट्स कराने में सबसे ज़्यादा योगदान मोहम्मद अली जिन्ना का ही माना जाता है। देन द सेप्टर्ड फ्लूट सब टाइटल है। हाँ बोलो। SCEPTRED। सेप्टर्ड का मतलब होता है जिसको कुछ पनिशमेंट दिया गया है, या किसी के पास कोई अधिकार है। देन द फेदर ऑफ डॉन, और इस फेदर ऑफ डॉन को 1961 में इनकी डॉटर पद्मजा नायडू ने एडिट किया। देन पीकॉक ल्यूट, एक सीरीज है 8 पोएम्स। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल पोस्टमसली पब्लिश हुई है। आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं कि ये पोस्टमसली पब्लिश हुई। देन द टेम्पल, ये टेम्पल 24 लव पोएम्स है इसमें, जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर फेमस पोएम्स की बात करें तो इंडियन डांसर, माई डेड ड्रीम, इंडियन जिप्सी, एक्सटैसी, विलेज सॉन्ग, टू इंडिया, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, द पर्दा, नाजिम,
द बेंगल सेलर्स, द लोटस, द गिफ्ट ऑफ इंडिया। एक लोटस पोयम किसने लिखी है? लोटस। हाँ, तरुदत्त। तरुदत्त की है।